देखिए, कैंसर का कोई अलग से नया कोई सिम्टम्स नहीं होता है। अगर पेट का कैंसर है तो आपको गैस बना रहा है, पेट फूल रहा है, पेट में लग रहा है कि पेट हमारा बड़ा हो रहा है, पेट में कोई गोला मिल रहा हो, है मुंह के कैंसर में हुआ कि मुंह में कोई छाला बना, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है, वो थोड़ा धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है। हाथ पैर में कहीं कोई गांठ बन रहा है, चाहे स्तन में कोई गांठ बन रहा है, गांठ ठीक नहीं हो रहा है और धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना है। और ख़ासकर अगर कोई गांठ बन रहा है, उसमें दर्द नहीं है, तो ज़रूर दिखाना है, क्योंकि कैंसर के प्रारंभिक समय में दर्द नहीं होता है। इसलिए कोई गांठ हो जिसमें दर्द नहीं हो रहा तो उसको ऐसे ही छोड़ नहीं देना है कि नहीं दर्द नहीं है इसलिए नहीं दिखाएंगे। इसलिए यही सब सारे सिम्टम्स होते हैं जो आगे चल के बड़े सिम्टम्स के रूप में डेवलप करते हैं और वो कैंसर का रूप लेते हैं। सर यह है कि कैंसर सर्जन यहाँ पे नहीं है, अवेलेबल नहीं है। हमारी सौभाग्य की बात यह है कि सर यहाँ पर आए और अब आकर यहाँ पे अपना योगदान दे रहे हैं। तो पहले तो ये बात है कि कैंसर के नाम से ही लोग डर जाता है। हम भी पहले बात सुन रहे थे तो आदमी को डर लगता है क्या है कैसे है, लेकिन यहाँ पे जॉब करने के बाद, यहाँ पे सर से साथ काम करने के बाद हमको ये फील हुआ कि कैंसर को छुपाना ही सबसे बड़ी डर है जी। और हमारे छपरा के लोगों के लिए सौभाग्य की बात है, जो नहीं जानते हैं उनको जानना चाहिए, पूछना चाहिए और गूगल सर्च करनी चाहिए और इससे भेदभाव नहीं करनी चाहिए किसी पेशेंट से। और अच्छा है, सर से मिलना चाहिए जी, यही कहेंगे। साहब उनके विषय में 10 सर्जन नाम से अपने इस हॉस्पिटल का संचालन करते हैं डॉक्टर अमित रंजन, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बड़े अस्पतालों में भी डॉक्टर साहब ने सेवाएं दी हैं और अपने क्षेत्र में खास करके छपरा में, सारण में डॉक्टर साहब ने इसी उद्देश्य से 10 सर्जन सर्जरी का संपूर्ण समाधान, इस प्रकार का जो क्लिनिक का इन्होंने शुरुआत किया, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को बेहतर सुविधा कम खर्च में सही दर पर मिले और उनका स्वास्थ्य और उनका हेल्थ बेहतर बना रहे। डेली जो है हमारा ओपीडी 10 से 3 रहता है और शाम में 6 से 8 रहता है और प्रत्येक शुक्रवार को 9 से 2 हमारा फ्री ओपीडी रहता है। फ्री परामर्श रहता है, उसमें हम आपको फी देने की जरूरत नहीं होती, निःशुल्क परामर्श। हाँ, प्रत्येक शुक्रवार को 9 से 2 जी। तो मैं बताना चाहूँगा कि निःशुल्क परामर्श की सुविधा भी डॉक्टर साहब ने आम जनमानस के सेवा के लिए उपलब्ध कराया है। इसका भी लाभ लोगों को लेना चाहिए। डॉक्टर साहब अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। आजकल मैक्सिमम लोगों को देखा जा रहा है कि सर्जरी की आवश्यकता, खास करके जो मतलब स्टोन है, किडनी स्टोन हो या गॉल ब्लैडर स्टोन हो, तो इसके लिए कुछ आप विशेष जो है इंफॉर्मेशन दें ताकि लोग इसका लाभ उठाएं। पित्त की थैली का जो स्टोन होता है वो मेनली जो 40 के आसपास की जो महिलाएं होती हैं और खासकर जो थोड़ी फैटी होती हैं उनमें ज़्यादा कॉमन होता है, बट पुरुषों में भी होता है। मुख्य रूप से जो है ये हमारा जो खान पान है, जो खाने में हमारे जो तेल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, कहीं ना कहीं ये उससे वो जुड़ा हुआ है। तो खाने पीने में थोड़ी तेल की मात्रा कम रखनी होगी और दिनचर्या को ठीक रखना होगा। साथ में जो किडनी स्टोन है, किडनी स्टोन का मुख्य कारण में आपका पानी की कमी और 3 से 4 लीटर नॉर्मली पानी पीना चाहिए। अगर वो पिएंगे तो फिर स्टोन बनने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। पानी को लेकर के आजकल बड़ा ये भ्रांतियां हैं कि चापाकल का जो पानी है वो कितना जो है मतलब लेयर का होना चाहिए, कितनी इसका डेप्थ होना चाहिए, गहराई होना चाहिए, इसको लेकर के, या साथ ही साथ आजकल मिनरल वाटर जो बोतल में उपलब्ध है, किसको आप जो है मतलब प्राथमिकता देना चाहिए? देखिए, अगर डीप बोरिंग की जो पानी होती है वो पानी अच्छा है। बरसात में अगर सैलो वाटर मतलब ऊपर के सतह का जो क्या लक्षण होता है, हर शरीर के अलग अलग पार्ट के अलग अलग सिम्टम होते होंगे, लेकिन थोड़ा सा मतलब लोगों को पहचान करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए क्या क्या इसके सिम्टम हैं? देखिए, कैंसर का कोई अलग से नया कोई सिम्टम्स नहीं होता है। अगर पेट का कैंसर है तो आपको गैस बना रहा है, पेट फूल रहा है, पेट में लग रहा है कि पेट हमारा बड़ा हो रहा है, पेट में कोई गोला मिल रहा हो, मुंह के कैंसर में हुआ कि मुंह में कोई छाला बना, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है, वो थोड़ा धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है। हाथ पैर में कहीं कोई गांठ बन रहा है, चाहे स्तन में कोई गांठ बन रहा है, गांठ ठीक नहीं हो रहा है और धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना है। और ख़ासकर अगर कोई गांठ बन रहा है, उसमें दर्द नहीं है, तो ज़रूर दिखाना है, क्योंकि कैंसर के प्रारंभिक समय में दर्द नहीं होता है। इसलिए कोई गांठ हो जिसमें दर्द नहीं हो रहा तो उसको ऐसे ही छोड़ नहीं देना है कि नहीं दर्द नहीं है इसलिए नहीं दिखाएंगे। इसलिए यही सब सारे सिम्टम्स होते हैं जो आगे चल के बड़े सिम्टम्स के रूप में डेवलप करते हैं और वो कैंसर का रूप लेते हैं। सर, द सर्जन हॉस्पिटल की जो शुरुआत आपने की यहाँ पर, ये सोच कैसे आपके जहन में आई और क्यों आपने द सर्जन हॉस्पिटल यहाँ पर शुरू किया? देखिए,
हमारा घर छपरा है। मैंने अपनी पढ़ाई कोलकाता से की है, उसके बाद मैं दिल्ली में था 3 साल, है। फिर पटना एम्स के कैंसर सर्जरी डिपार्टमेंट में 3 साल था मैं, हाँ। लेकिन बाहर रहने के बाद मुझे हमेशा से यही रियलाइज़ हुआ कि बस मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लूँ, है, जितना भी जो भी जानकारी लेना है वो ले लूँ, उसके बाद मैं अपने होम टाउन में आऊँ और होम टाउन में अपने लोगों को अपनी सेवाएं दूँ। आगे बढ़ेंगे सर। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ डॉक्टर स्मिथ सोनल, जो कि डेंटिस्ट हैं और डेंटल एंड ओरल सर्जन के रूप में इन्होंने अपना सेवाएं यहाँ पर देना प्रारंभ किया है। मैडम के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। अगर पहली बार कोई लोग देख रहे हैं, ऐसे तो इनके बारे में लोग जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं डॉक्टर स्मिथ सोनल जी कौन है और क्या क्या उनके पास इस तरह की फैसिलिटी है। डॉक्टर स्मिथ सोनल एक डेंटल सर्जन है, यहाँ पे आपको दांतों की सफाई, दांतों की पॉलिशिंग, दांतों का जो RCT होता है, मतलब दांत को बचाने के लिए एक प्रोसीड्यूर होता है RCT। दांत अगर कोई आड़े तिरछे दांत है उसको ठीक करना हो वो हो गया, या फिर जो पीछे में जो दांत इम्पैक्टेड होता है उसको निकालना हो, नया दांत लगवाना हो, इस तरह की जो दांत से रिलेटेड जो कुछ भी ट्रीटमेंट होता है सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। और मैडम यहाँ करती हैं। इसके पहले मैडम पटना में थी, पटना में अपनी सेवाएं देती थी। बिल्कुल।